एक बहुत सुंदर भाव है। इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं शास्त्र के अनुसार। कौन कौन सा, ध्यान से सुनिएगा, बस 10 मिनट में कथा पूरी कर देंगे, बहुत ज्यादा लंबी कथा नहीं है। इस पूरे संसार में 3 ही प्रकार के मनुष्य हैं। कैसा? एक गुलाब के तरह सुंदर होते हैं पर वो मीठा नहीं होते हैं। गुलाब सुंदर तो होती है, गुलाब की पंखुड़ियों को चखें उसमें मिठास नहीं, थोड़ा कसैला होता है। नहीं। दूसरा, गन्ना की तरह मीठे होते हैं। गन्ना बाहर से सुंदर नहीं होती है, नहीं, पर भीतर से उसकी एक एक रेशे में महाराज रस भरी होती है। गुलाब बाहर से सुंदर होता है, भीतर से मिठास नहीं होती है। गन्ना समझते हैं ना आप लोग, जिससे गुड़ बनती है, जो भी आप कहते हो अपनी भाषा में। बाहर से वो बहुत सुंदर नहीं होती है, ऊपर से और खरपतवार भरी पड़ी रहती है जब वो खेत में होता है, पर भीतर आप उसको चूसें तो हर घूंट में महाराज मिश्री को मात देने वाली मिठास। गुलाब की तरह बाहर से सुंदर, भीतर से मीठा नहीं। गन्ने की तरह बाहर से सुंदर नहीं, पर मिठास पोर पोर में, अंग अंग में भरी है। और तीसरा कौन सा प्रकार है? आयुर्वेद में एक औषधि आती है हरित की, जिसको हर्रे कहते हैं। न ये बाहर से सुंदर होता है, न स्वाद में मीठा होता है, पर ये गुणकारी बहुत होता है। इसको रसायन बताया गया है। क्या ऐसा संभव है कि कोई मनुष्य में ये तीनों गुण एक साथ आ जाए, जो बाहर से सुंदर भी हो, भीतर से मीठा भी हो, और वो खुद के लिए, परिवार के लिए, धर्म समाज के लिए उपयोगी भी बन जाए? ऐसा जीवन हो जाए तो कैसा रहेगा? इसका एक सूत्र है, हम सुंदर भी हों, हमारे भीतर गुणों के मिठास भी हो, और हम खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए एक एक श्वास उपयोगी जीवन भी जिए। ऐसा जीवन अगर बनाना चाहते हैं तो उसका सूत्र देखिए बताया गया है। बरसहि राम सुजस बर बारी, 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 मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर बरसहि राम सुजस बर बारी। जिसके जीवन में राम कथा रूपी बरसात होती है, बारी मतलब जल और बरसना मतलब बरसात, निरंतर जो राम कथा, कृष्ण कथा का श्रवण करता है, शास्त्र कहती हैं कि उसका जीवन कैसा हो जाता है? तो मधुर मनोहर मंगलकारी। मधुर मतलब मीठा, मनोहर मतलब सुंदर, और मंगलकारी मतलब कल्याणकारी। ये तीनों बन सकती है, बनती है। हनुमान जी का जो योनि है, बंदर का योनि सुंदर है, क्यों जी? कैसा है? पर हनुमान जी को आप कैसा कहेंगे? जीवन सुंदर बना कि नहीं बना? अमंगलकारी
मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मनोहर कितनी, जो स्वयं लंका में बताए हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो, पर मोह पर रघुवीर। हमारा जीवन तो ऐसा है, पर हमारे ऊपर राम जी की कृपा हो गई। राम जी की कृपा हो गई तो महाराज मानस जी में जिस स्थान पे हनुमान जी की लीला हुई है, उस कांड का ही नाम सुंदर कांड पड़ गया। नहीं, मधुर मनोहर मंगलकारी। एक बंदर, बंदर मतलब काम लोलुप जीव, उच्छृंखल जीव, जो एक जगह बैठ नहीं सकता है चैन से 10 मिनट। वो खुद कहते हैं कि महाराज जिनमो ही मारा तिनमें मारे। ये तो बंदर का स्वभाव है। पर राम कथा बरसहि बरबारी, और मधुर मनोहर मंगलकारी। इतना मंगलकारी कि हनुमान जी का पूजा का दिन ही मंगलवार रख दिया गया। नहीं, मंगलवार मतलब हनुमान जी का दिन। इससे बढ़िया मंगलकारी क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि भगवान है मंगल भवन मंगल हारी, और भगवान इनके हृदय में जास हृदय आगार बसहि राम सर चापदर। एक बार राम कथा की वर्षा हो जाए जीवन में, तो हमारा जन्म किस योनि में हुआ, किस समूह में हुआ, किस जाति में हुआ, किस संप्रदाय में हुआ, किस वर्ण में हुआ, डजंट मैटर। हमारा जन्म भगवान की सेवा में लग गया तो वो जीवन मधुर मनोहर मंगलकारी बन जाने वाला है। ये इस राम कथा का महत्व है। अब राम के बिना कोई संप्रदाय नहीं चल सकती है। कोई विभाग में आप चलाना चाहिए। देखिए कुछ उदाहरण बता रहे हैं आपको। वेदांतियों के ब्रह्म में भी र और मैं है। ब्रह्म शब्द को लिखेंगे तो इसमें र और मैं है कि नहीं है? वेदांती लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं। किसी दिन चर्चा करेंगे इस सब पे। तो वेदांतियों के ब्रह्म में भी रा और माँ है। बुद्धिमानों के मर्म में भी रा और माँ है। बहुत बुद्धिमान जो हैं कम्युनिस्ट, वो कहते हैं कि महाराज हम तो मर्म की बात जानते हैं, हम धर्म की बात नहीं जानते हैं। तो मर्म में भी रा और माँ है कि नहीं है? वेदांतियों के ब्रह्म में भी रा और मैं है, बुद्धिमानों के मर्म में भी रा और मैं है, अरे प्रेमियों के प्रेम में भी रा और मैं है, धार्मिकों के धर्म में भी रा और मैं है, कर्म योगियों के कर्म में भी रा और मैं है। बिना राम के न तो वेदांती बन पाओगे, न बुद्धिमान बन पाओगे, न प्रेमी बन पाओगे, और न ही धार्मिक और कर्म योगी बन पाओगे। जिस मार्ग से भी जाना होगा मेरे राम का आश्रय चाहिए चाहिए। नहीं, आप जिस मार्ग का आश्रय ले लें आना ही होगा। अब देखिए एक अंतिम ब्रह्मास्त्र। अभी अभी सीजन गुजरा है, सभी लोग आम पाए होंगे। कुछ महीने पहले सीजन चल रही थी। नहीं, शहरों में तो अभी भी मिल जाते हैं, पर अब सीजन उसके समाप्त हो गए हैं। जो स्टोरेज में रखे गए हैं वो भले मिलते रहते हैं। आप बढ़िया से बढ़िया गुलाब जामुन, बढ़िया से बढ़िया रसगुल्ला मुंह में लें, आप फिर मुंह से निकालें, फिर उसको पाएंगे? क्यों जी? गुलाब जामुन एक बार मुंह में लिए और थोड़ा इधर उधर चबाए और गलती से छिट के बाहर गिर गए, क्या करेंगे उसको? पाने योग्य बचा? क्यों जी? हाँ यार, कुछ तो बोलिए। गुलाब जामुन एकदम देसी गैया की खोवा की बनी है, छेना की मिठाई बनी है। आप मुंह में लिए, 2-4 बार इधर उधर घुमा भी लिए और वो बाहर निकल गई, फिर से पाएंगे उसको? आम एक ऐसा फल है जिसको बार बार मुंह से निकालते हैं, चूसते हैं, करते हैं कि नहीं? आज चूसते चूसते गलती से छिटक के गिर जाए तो इधर उधर देखते हैं, कोई नहीं देखा है तो फिर से उठा के चूसने लग जाते हैं।
पता है इस विशेषता आम को क्यों मिली? इसका संस्कृत नाम है आम्र, और आम में रा और मैं है, इस साक्षात राम का ही प्रसाद है। इसलिए आम महाराज बार बार निकालने के बाद भी उसमें रस और मिठास बनी रहती है, उससे घृणा नहीं बनती है। राम राम जितना लीजिए उतना रस आएगा। आम का ये सम्मान जैसे ही बगीचे में देखा गया तो महाराज आम का इतना सम्मान कि कोई जूठा भी खा जाए, बार बार निकाले चूसे, बार बार निकाले चूसे, गिर जाए फिर उठा के चूस ले। आम का इतना सम्मान देख करके, और बगल में सेव थी वो महाराज लाल हो गई, जामुन थी वो काली पड़ गई, कटहल के रोंगटे खड़े हो गए, और महाराज अनार का तो कलेजा ही फट गया कि आम का इतना सम्मान कैसे। अरे आम का सम्मान नहीं, आम के भीतर जो आम्र के रूप में मेरे राम जी विराज रहे हैं, उनका सम्मान हर स्थिति में हर जगह होनी है। आप ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ गई बात, और समझ में आ गई तो राम को अपने हृदय में बसा लीजिए। आप समाज के लिए ऐसे ही प्रिय बन जाइएगा, जहां जाइएगा वहां लोग आपको सम्मान देंगे। एक सुंदर सा भजन